मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, राम राम सबको, नमस्कार। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लास शिवप्रिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी के साथ अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय, समय, कार्य और दूरी वाला, समय, दूरी और चाल वाला, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड वाला टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें अपन बेसिक से स्टार्ट किया था, जीरो लेवल से, जिसमें 2 क्लासें ले चुके हैं। फर्स्ट क्लास बेसिक की थी और दूसरी क्लास फर्स्ट टाइम के क्वेश्चन थे। अब सेकेंड टाइम के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें आपको ओनली फॉर्मूले के द्वारा आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। प्रिय मित्रों, यदि जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से करें और प्रीवियस के क्वेश्चन आप देखते रहें। प्रीवियस क्वेश्चन देखने से आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं और उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास होगा। और मुझे आशा है, बल्कि आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही है, क्योंकि आगामी होने वाला एग्जाम, जैसे राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती में ये आपके चैप्टर आ रहा है, तो आप अच्छी तरह से करें। और हाल इस भी एग्जाम में, होने वाले एग्जाम में ये टॉपिक आपके चैप्टर पूछे जाएंगे। तो देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी अपने घर से कॉलेज 10 किलोमीटर की गति से जाता है, वापस कॉलेज से घर 15 किलोमीटर की गति से आता है, तो विद्यार्थी की औसत गति आपको ज्ञात करनी है। एवरेज स्पीड आपको मतलब ज्ञात करनी है। तो कैसे अपन एवरेज स्पीड निकालते हैं? तो इसमें एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले के द्वारा ही अपन इसको अपन शॉर्ट में बता सकते हैं और कम टाइम में आंसर आप निकाल सकते हैं। कम टाइम में आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। अब देखो, इसमें एक फॉर्मूला आता है, जब आपको 2 पॉइंट ए टू बी दिया हुआ है और वापिस बी टू ए दिया हुआ है, बी टू ए वापिस दिया हुआ है। तो ऐसे में अपन, जैसे कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, वापिस उसी स्थान से वापिस जहाँ स्टार्ट हो वहीं आता है, तो उसके लिए फॉर्मूला सेम है। वो फॉर्मूला है, आपके सूत्र है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला है आपके 2a × b और a + b। ये सूत्र आपके काम आएगा, जिसमें अपन a होगा जो a to b फर्स्ट स्पीड काम आएगी और b to a जो b काम आएगा। a से b जा रहा है तो a मानेंगे उसको, b to a आ रहा है तो उसको b मानेंगे। और जैसे आपको दिया हुआ है, जैसे कि 10 to a का मान आपको कितना है? 10 है। b का मान कितना है? 15 है। b का मान कितना है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अपन सूत्र में लिखेंगे a × 10 × 15 और बटा 10 + 15। 10 + 15 कितना हो गए? 25 हो गए। 10 + 15 कितना हो गए? 25 हो गए। तो अपन 2 × 10 × 15 और 10 + 15 कितना हो गए? 25 हो गए। ठीक है। अब देखो, 5 का भाग इसके अंदर 2 बार जाता है, इसमें 5 बार जाता है, फिर 5 का भाग इसमें 3 बार जाता है। यदि 5 का भाग बोले 2 बार, 5 का पहाड़ा बोले 5 × 10 और 5 × 25, 5 का, फिर 5 का पहाड़ा 15 में 3 बार जाता है, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो इसमें 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस विद्यार्थी की चाल आ जाएगी। 12 किलोमीटर प्रति घंटा उस विद्यार्थी की चाल आ जाएगी। तो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन आपको देखते रहना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको सूत्र याद होगा। और टाइम टू टाइम, यदि एग्जाम आपके पता ही है कि एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें और टेस्ट देते रहें। प्रीवियस के क्वेश्चन साथ में देखना है और बेसिक अच्छा करें। इसी के साथ मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाओगे। ठीक है ना? और बेसिक के साथ इसका जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी आप ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन एक बार वापस देख लीजिए। एक विद्यार्थी अपने घर से कॉलेज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और वापस कॉलेज से घर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है, तो उस विद्यार्थी की औसत गति क्या होगी? यदि विद्यार्थी a to b स्थान पे जाता है, वापस b to a स्थान पे, सेम स्थान पे आता है, तो फॉर्मूला होता है 2ab a + b। और
2ab, a का मान 10 है, e का मान 15 है, 10 + 15 10 × 15 2 इनको सॉल्व करते हैं तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसकी गति आती है। ठीक है ना। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन। प्रिय मित्रों आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पार्थ कार द्वारा जयपुर से जोधपुर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 6 घंटों में पहुंचता है। जयपुर 6 घंटों में जयपुर पहुंचता है तो वापस लौटते समय वो औसत चाल उसकी कितनी रही होगी यदि उसे 4.5 घंटे लगे। अपन को औसत चाल याद करनी है। अब देखो अपन इसमें दूरी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? क्वेश्चन पढ़ के वापस देखो, ध्यान से देखना क्वेश्चन। यदि पार्थ कार द्वारा जयपुर से जोधपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, वो मतलब जयपुर से जोधपुर जाकर और 6 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं? 6 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब टाइम आपको दे दिया है और उसकी चाल दे दी है, तो इसके द्वारा अपन कुल दूरी निकाल सकते हैं। अब वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या हो रही होगी? उसे 4.5 घंटे लगे और वापस आते वक्त भी उसने टाइम दे दिया। तो ऐसे में कंडीशन के अंदर क्वेश्चन अपन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो 6 घंटों में जयपुर पहुंचता है तो जयपुर से जोधपुर की दूरी 360 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर। तो अपन ये दूरी का सूत्र निकाल सकते हैं। दूरी बराबर होता है 4 × समय। दूरी का सूत्र क्या होता है? 4 × समय। ये दूरी का सूत्र लगा दिया, टोटल दूरी आ गई अपने पास। टोटल दूरी आ गई क्योंकि वापस आने का औसत आपको गति निकालनी है तो 360 किलोमीटर दूरी है, उनके पास दूरी है किलोमीटर। अब अपन चाल निकालना चाहते हैं तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय होता है। ये सूत्र भी आप याद रखें। अब इस सूत्र से अपन चाल निकाल सकते हैं, औसत चाल। अब दूरी दी हुई आपको 360 किलोमीटर और समय दिया हुआ 4.5 घंटे। समय कितना है? ये समय है आपको 4.5 घंटे। तो इसको अपन सही दिन में बदलते हैं तो 9/2 आता है। कितना आता है? 9/2 सरल करते हैं तो 9 × 4 = 36 और 40 आ गए। 40 × 2 करते हैं। 40 × कितना करते हैं? 2 तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चाल है। वापिस आते वक्त जयपुर से जोधपुर यदि वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलाता है तो 4.5 घंटों को जोधपुर पहुंचता है। कितने घंटे में? 4.5 घंटों। फिर मित्रों इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। तीनों मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ। फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। चाल का फॉर्मूला क्या है आपके पास? चाल का फॉर्मूला है सर दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा क्या होता है? समय होता है। और दूरी का सूत्र क्या होता है सर? दूरी का सूत्र होता है प्रिय मित्रों 4 × समय होता है। 4 × क्या होता है? समय होता है। और फिर अपन समय का सूत्र निकालते हैं तो समय का सूत्र क्या होगा सर? समय का सूत्र होगा आपके दूरी बटा 4 होता है। दूरी बटा क्या होता है? 4। ये तीनों फॉर्मूले से अपन कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जिसकी चाल निकालनी है वो दूरी बटा समय कर सकते हैं, दूरी निकालनी है वो 4 × समय कर सकते हैं और समय निकालना है वो दूरी बटा 4 कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 सूत्र काम आ रहे हैं, वो क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देखना है, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें प्रीवियस क्वेश्चन यदि अपन देखें तो ऐसे क्वेश्चन आपके पीछे गए। एक बार क्वेश्चन वापस देख लीजिए अच्छी तरह से। पार्थ द्वारा जयपुर से जोधपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक कार द्वारा वो 6 घंटों में जोधपुर पहुंचता है, जयपुर पहुंचता है। वापस लौटते वक्त जो जयपुर से जोधपुर उनकी औसत चाल क्या होगी कि वो 4.5 घंटे लगते हैं। मतलब वापस आते वक्त उसका टाइम 4.5 घंटा लग रहा है, जाते वक्त 6 घंटा लग रहा है। तो जाते वक्त अपन चाल और दूरी दी हुई है, समय और चाल दी हुई है तो अपन दूरी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? दूरी अपने पास कितनी आ गई? दूरी 360 किलोमीटर आ गई और दूरी अपने पास है और टाइम है तो अपन चाल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? चाल। तो दूरी बटा समय कर लेते हैं 360 बटा 9 से 4 से 9/2 को सरल करते हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि वो चलेगा तो 4.5 घंटों के अंदर वो जोधपुर पहुंच जाएगा। कितने घंटों? 4.5 घंटों। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहे थे ध्यान से।
आगे वाला क्वेश्चन देखिए। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन, एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से समय पर अपने स्थान तक पहुंच जाती है। यदि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से औसत गति से जाती है तो वो 30 मिनट अपने देर से पहुंचती है, गंतव्य स्थान से देर से पहुंचती है। तो कुल यात्रा की लंबाई क्या होगी? तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा बहुत सोचना है कि क्वेश्चन क्या है। उनकी चाल दी हुई और डिफरेंस दिया हुआ, चाल का डिफरेंस दिया हुआ, तब अपन को क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। अब देखो इसमें चाल का डिफरेंस, पहले वो ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो सही टाइम पे पहुंच रही है। माना कि जोधपुर से जयपुर वो ट्रेन आपके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 बजे रवाना होती है और 1 बजे सही टाइम पे पहुंच जाती है, ठीक है ना। अब वो उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो ट्रेन 7 बजे रवाना होती है। सेम टाइम मान लो या कोई भी ट्रेन वो 30 मिनट लेट पहुंचती है। मतलब माना कि 8 से 1 5 घंटे लगते हैं और जब वो 8 से 1:30 बजे पहुंचती है 30 मिनट लेट पहुंचती है। तो ऐसी गति में ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा गति का। माना कि कुल दूरी है जयपुर से जोधपुर, कुल दूरी है, माना कि दूरी है x किलोमीटर, x किलोमीटर की दूरी है ये, माना जोधपुर से जयपुर के बीच की दूरी। अब x किलोमीटर है तो फर्स्ट है आपके x किलोमीटर में यदि चले तो 50 किलोमीटर उसकी औसत चाल होगी -x/40 या करके 40 देर से, क्योंकि 50 किलोमीटर पहुंचे तो देर से 30 मिनट लेट पहुंचता है। यदि इसको 30 मिनट घंटों में चेंज करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो x टोटल दूरी है